हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। बहुत सारे एग्जामों में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसकी स्थापना कब हुई है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसी हैं कि उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, उनको ध्यान में रख करके एक वीडियो बनाया जा रहा है हमारे चैनल द्वारा और आप तक पहुँचाने के काम किया जा रहा है, जिससे आपको कोई भी एग्जाम अगर हो तो आप उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को कर सकें आसानी से, उसको आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। उसी को ध्यान में रख करके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और उनके मुख्यालय को ध्यान में रख करके एक वीडियो बनाया गया है और हमें उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। पहले हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी संस्थाएं जो जिनेवा में हैं, और वो जिनेवा में है, उनको एक साथ इसलिए मैंने लिख दिया है जिससे आपके पास ये उपलब्ध रहे तो आपको कहीं खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और जिनेवा में प्रमुख संस्थान कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय जिनके हेडक्वार्टर हैं, उसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। दूसरा संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। काफ़ी चर्चा में रहा है ये, जब हमारे यहाँ कोरोना फैला था तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और ये जो शरणार्थी हमारे देश विश्व में होते हैं, ये उनके लिए संस्था बनाई गई है, उनकी रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। इसके अलावा जिनेवा में चौथा जो हेडक्वार्टर है वो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा है विश्व व्यापार संगठन, 1995 में बनाया गया था, WTO। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और 6 नंबर पर है अंकटाड, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1964 में ये बनाया गया था, अंकटाड। तो 5-6 संस्थाएं ऐसी हैं जिनका हेडक्वार्टर अकेले जिनेवा में है, तो उनको एक साथ लिख दिया गया है जिससे आपको समझने में, याद करने में आसानी रहे और आपके पास एक साथ नोट्स बिना मिल जाएगा तो आपको कहीं भागने की और खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी उद्देश्य के लिए ये बनाया गया है कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। तो प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं जो जिनेवा में हैं, उनको मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है। आगे हैं कुछ और संस्थाओं की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और उनके मुख्यालय कहाँ हैं। और आजकल चर्चा में एक रहा है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है लियोस, फ्रांस में है। उनका स्थापना वर्ष भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आप उनको भी ध्यान दे दीजिएगा। राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ जिसे कहते हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, DC में है। वाशिंगटन DC में जो है विश्व बैंक का भी मुख्यालय है और IMF, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोनों का मुख्यालय है आपका वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में है। और दोनों की स्थापना 1945 में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों है हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन, 1945 में बनाए थे, रोम, इटली में है। विश्व स्तर पर खाद्य अर्थात अनाज और कृषि के लिए काम करने वाली संस्था है। ये कौन सी? ये है आपकी रोम में है, स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत चर्चा में रहता है, तो इसका मुख्यालय हेग में है, द हेग, नीदरलैंड में है। और 1945 में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हेडक्वार्टर है आपका जो मुख्यालय है वो है यूनेस्को। यूनेस्को 1945 में बनाया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और नाटो एक सैन्य संगठन है, ये आप लोगों को पता होगा। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, पूर्व सोवियत संघ के खिलाफ। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो एक साथ दोनों को इसीलिए लिखा गया है जिससे आपको समझने में आसानी हो कि हेडक्वार्टर दोनों के एक साथ है। कौन से? ब्रुसेल्स और बेल्जियम, दोनों बेल्जियम में दोनों के हैं। यूरोपियन संघ और नाटो दोनों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक। ओपेक क्या होता है? ओपेक का फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो जो देश विश्व स्तर पर पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं उनका ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप का नाम है ओपेक। ओपेक नामक ग्रुप बनाया गया है और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, यूरोप में है, वियना में है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है, जो ऐसा संगठन है जो विश्व में पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों का संगठन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ये संगठन है कूटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या काम करता है? तो दुनिया स्तर पे जो भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच करने वाली संस्था है ये, ठीक है। इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यह है न्यूयॉर्क में। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट मुख्यालय हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर और संस्था कौन सी है? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में है। ये एशिया में है और दक्षिण पूर्व एशिया का देश है फिलीपींस, वहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया है एशियाई विकास बैंक का, जो एशिया के देशों को ऋण देता है और उनके लिए काम करता है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में बनाया गया था ब्रिक्स देशों द्वारा और इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में 10 देश आते हैं और 10 देशों का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। सार्क में टोटल 8 देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान है। टोटल 8 देश हैं और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। सार्क, जिसे हम हिंदी में डचेस कहते हैं। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक ये बंगाल की खाड़ी के जो देश घिरे हुए उनका समूह है बिम्स्टेक और ये इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भारत इसका सदस्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका संस्थान है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन 2001 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में है। ये बीजिंग, चीन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी संघ 2002 में बनाया गया था। तो अफ्रीकी संघ में लगभग 53 देश हैं और अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है? आदिस अबाबा, इथोपिया में स्थित है। आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, वहीं पर ये यूरोपीय अफ्रीकी संघ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्थान है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो 2009 में बनाया गया था। इसको थोड़ा कंफ्यूजन है, 2009 में बनाया गया था ये और इसका हेडक्वार्टर संघाई, चीन में है। संघाई, चीन में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये 2009 है, ये मिस्टेक हो गया है, आप इसको 2009 लिख लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये भारत में इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। तो ऐसा पहला संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका मुख्यालय भारत में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और लगभग इसमें वर्तमान में 109 देश अभी तक ऐड हो चुके हैं। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा में स्थित है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनके मुख्यालय आपसे पूछे जाते हैं कि वो उनके मुख्यालय कहाँ हैं। और ये बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जिनको याद नहीं रहता उनसे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन जो ये जिनेवा में स्थित प्रमुख संस्थान है उनकी संख्या 6 है, एक साथ लिख दिया गया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में और याद करने में। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको और वीडियो आपको मिल सकें। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।